फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत करते होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा बने। तो फिर आज जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP से दर्शाते हैं और प्रश्नावली 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बच्चा का सवाल आता है कि सर हमको प्रत्येक चैप्टर का सिर्फ VBI क्वेश्चन दे, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाला है। तो उसी सबको क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी लिख दिए प्रश्नावली 5.2 ओनली VBI क्वेश्चन। और इसमें प्रश्नावली 5.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 8 है और उसके साथ साथ उदाहरण से भी कभी कभी पूछता है। तो उदाहरण भी हम लिख दिए, उदाहरण 3। तो इस वीडियो में इतना क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट था, सब पूरा चैप्टर का निचोड़ हम निकाल दिए हैं और इस वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इसमें पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसका मतलब है कि इसको हम क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -77, ऑप्शन डी -87। तो फ्रेंड, पहले हम हल करेंगे। हल करने के बाद देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि AP दिया हुआ है 10,7,4, ठीक है, डॉट डॉट तीसवां पद। तीसवां पद क्या होगा? तीसवां पद, ठीक है, तीसवां पद क्या है? तो तीसवां पद हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि प्रथम पद को हम A1 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 10, ठीक है। उसके ये A1 हो गया, यहाँ A1 भी लिख दो, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और ये A2 हो गया। A2 का मान क्या हो गया? 7 हो गया। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच का अंतर हमको निकालना है। अंतर निकालने का हम सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो सार्वंतर का जो सूत्र होता है D बराबर, सार्वंतर का जो सूत्र होता है इसमें D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान क्या है? 7 है, तो 7 लगा देंगे। A1 का मान 10 है, तो 10 लगा देंगे। तो 7 में जब 10 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा? -3। तो फ्रेंड्स, D का मान कितना निकाले? -3। वीडियो में बने रहे, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। उसके बाद तीसवां पद निकालना है। तो तीसवां पद बोला है ना, तो A30 लिखेंगे। अगर यहीं पर अगर बोलता है 20वां पद तो A20 लिखते। अगर यही बोलता है कि 13वां पद तो A13 लिखते, ठीक है। तो ये लिखने का यही तरीका है, सूत्र यही से बनता है। अब देखो, यहाँ पर तीसवां पद बोला था तो A30 लिखे। और A30 को हम क्या लिखेंगे? A + 29D, मतलब 30 में से 1 घटाना है, 29D। उसके बाद A का मान देखो कितना है? 10। तो A का मान बैठा दिए 10। फ्रेंड्स, 29 का 29। उसके बाद D का मान कितना निकाले? देखो -3 निकाले। तो यहाँ पर लिखेंगे D की जगह पे -3। तो कितना आसान है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले 10 को लिखेंगे, प्लस माइनस जब गुना करेंगे तो माइनस होगा। और 29 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87। तो फ्रेंड्स, 87 में अगर 10 हम घटाते हैं तो कितना आता है? -77। तो बताओ ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करें कॉपी में। तो जल्दी बैठा। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है कि AP -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे 11वां पद निकालने के लिए। जो आंसर आएगा और 4 ऑप्शन में से कोई एक तो जरूर सही होगा। तो क्या करेंगे, प्रथम पद इसमें क्या होगा बोलो? इसमें A1 का मान हो जाएगा कितना? A1 का मान हो जाएगा -3। और A2 का मान क्या? देखो A1 A2 क्या हो गया? -1/2। हमको क्या निकालना? सार्वंतर को D से दर्शाते थे। D बराबर क्या होगा? दूसरा पद, यानी कि A2 में पहला पद मतलब A1 हमको क्या करना? घटाना है। A2 का मान क्या है? -1/2। और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद ये -3 है, ध्यान देना। बहुत बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ पर माइनस, ये सूत्र का माइनस है, और फिर यहाँ पर -3 है, यहाँ फिर -3 है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 दे देंगे।
अब 2 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम नीचे का हर का एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 1 का 2 तो 1 1 का 1 प्लस 1 का 1 2 बार पढ़ेंगे तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 में 6 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा और नीचे में 2 5 बटे 2। तो फ्रेंड्स डी का मान कितना निकाले डी का मान निकाले 5 बटे 2। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना 11वां पद निकालना है। तो क्या लिखेंगे ये 11 है, बोलो क्या लिखेंगे 11 का क्या लिखेंगे ए प्लस 11 में 1 घटा दो कितना 10 डी हो गया। उसके बाद ए का मान -3 तो ए की जगह पे -3 बैठा देंगे प्लस 10 है तो 10 लिख देंगे गुना डी का मान कितना निकाले देखो 5 बटे 2 निकाले तो डी की जगह पे हम 5 बटे 2 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर कटाएंगे क्योंकि ये गुणा में है ऊपर नीचे काटना है। 2 1 2 2 5 10 कट गया -3 प्लस अब 5 गुना 5 ऊपर के साथ गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है तो 25 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 में अगर 3 घटाते हैं तो 22 आता है। तो फ्रेंड्स कितना आंसर आया 22 आया। तो 11वां पद जो आया कितना आया 22 आया। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही है, कंफर्म एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आता है। तो ये सब क्वेश्चन को नोट करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का जितना इंपॉर्टेंट था हम बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ध्यान से देखोगे क्वेश्चन तब जाकर के क्या होगा समझ में आएगा। तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमको 31वां पद जो है ना ज्ञात करना है। तो 31वां पद अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे इसमें 1 31 बराबर हम क्या लिखेंगे ज्ञात करना है ना, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे क्योंकि दिया हुआ नहीं है। 31 क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क, 31वां पद तो 31 लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ध्यान देना। उसके बाद बोला है कि 11वां पद 38 है। इसमें 3 स्टेप है जो कि समझना बहुत जरूरी है। 31वां पद तो हमको ज्ञात करना था, उसके बाद 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। यही 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये 3 स्टेप समझना है। उसके बाद क्वेश्चन एकदम चुटकी में बन जाएगा। तो 1 31 बराबर क्वेश्चन मार्क 11वां पद 38 है। तो 11वां पद 38 है, जैसे यह 31वां पद था तो 1 31 लिखे, 11वां है तो ये 11 लिखेंगे। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। और 11वां पद 38 है तो यहाँ 11 बराबर हम लिखेंगे 38। ठीक है, उसके बाद 16वां पद 73 है। तो जब 11वां पद 38 है तो 11 बराबर 38 लिखे, 16वां पद 73 तो 16 बराबर कितना लिखेंगे बोलो 16 बराबर क्या लिखेंगे 73 लिखेंगे, 73 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या करेंगे अब यहाँ से समझना है। अब यहाँ से हम समीकरण बनाते हैं, ध्यान देना। ए 11 को जैसे अभी हम बताए कि ए 10 को क्या लिखेंगे ए प्लस 10 में 1 घटा देंगे तो 9 डी लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद जैसे ए 12 रहेगा, ए 12 रहेगा तो 12 में 1 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस 11 डी, ऐसे लिखते हैं। ये समीकरण बन गया। उसी तरह इसको समीकरण जब तक नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बहुत ही मजेदार के साथ सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान देना। ये 11 है तो क्या लिखेंगे ए प्लस 11 में 1 घटा दो कितना होगा 10 डी। फ्रेंड्स बराबर कितना लिखा हुआ है 38। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 हो गया। उसके बाद ए 16 है तो ए लिखेंगे 16 में 1 घटा दो, 16 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 15 बचेगा तो 15 डी बराबर कितना है 73। ये हो गया समीकरण 2 यानी इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ध्यान देना समीकरण 1 एवं समीकरण 2, समीकरण 1 एवं समीकरण 2। तो फ्रेंड समीकरण 1 क्या है तो ए प्लस 10 डी इक्वल टू यानी कि बराबर 38। और समीकरण 2 क्या है ए प्लस 15 डी बराबर 73। तो फ्रेंड्स साफ साफ लिखना है, साफ साफ बनाना है ताकि एग्जामिनेशन जैसे कॉपी देखे और आपका नंबर फुल में फुल दे दे। अब यहाँ पर लिख दे। अब ये इसको लिखेंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। तो फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ए को कटाना है या तो डी को कटाना है, दोनों में किसी एक को आपको हर हाल में कटाना ही है। तो आप
दोनों का चिन्ह भी दोनों का मान समान होना चाहिए। देखो ए बराबर है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं। चिन्ह परिवर्तन कर दिए, ए का चिन्ह प्लस था, अब ए का चिन्ह माइनस होगा और ये ए का चिन्ह प्लस ही रहेगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। फ्रेंड 15 प्लस माइनस ऊपर और नीचे चिन्ह में कनेक्ट होता है। बहुत बच्चा का सवाल होता है कि सर चिन्ह तो 15D का चिन्ह प्लस है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम माइनस देते हैं तो प्लस का चिन्ह अब माइनस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 15D में 10D घटा देंगे, कितना डी बचेगा बोलो, 5D बचेगा। अब 15D का चिन्ह माइनस यानी बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 73 में 38 घटाना यानी ये बचा देंगे इसको, 13 हो जाएगा, 13 में 8 घटाएंगे क्या होगा 5। उसके बाद यहाँ कितना बचा, एक बचा देगा तो 6 बचा, 6 में 3 घटाएगा तो 3, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि या चिन्ह आएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, डी बराबर 35, अब 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया। अब डी का मान कितना निकला, डी का मान 7 निकला। अब यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10D बराबर 73, तो a प्लस 10, तो फ्रेंड्स d आ गया। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान रखेंगे, d का मान क्या है 7, d की जगह 7 लिखेंगे, अब बराबर 73। तो a बराबर 73, 10 सत्ते 70, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 10 सत्ते 70 जब हम गुना करेंगे उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -70। कहीं पर प्रॉब्लम है क्या, 13 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, सर डी का मान समीकरण 2 डी एक होगा सर, a प्लस 10D बराबर 38। यहाँ पर मिस हो गया, यानी a प्लस 10D बराबर 38 था फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस कर दिए। तो a प्लस समीकरण 1 लिखे ना, तो समीकरण a प्लस 10D बराबर 38 है, तो यहाँ पर हम 38 डालेंगे। उसके बाद यहाँ 38 है तो 38 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखने में थोड़ा मिस हो गया था, तो a प्लस 10 गुना 7 करेंगे 70 हो जाएगा बराबर 38। तो a बराबर 38 और फ्रेंड्स प्लस 70 अगर उधर जाएगा तो -70 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 70 में अगर हम 38 घटाते हैं कितना होगा, 10 में 8 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर कितना होगा 6 में 3 घटाएंगे तो 3, तो कितना आया -32। ए का मान -32 आया, ए का मान कितना आया -32, और डी का मान कितना आया 7। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर ए और डी का जब मान निकल जाता है तो A31 हम आराम से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, A31 को हम क्या लिखेंगे बताओ, तो A31 को हम क्या लिखेंगे बोलो, a प्लस 30D लिखेंगे, क्योंकि 31 में 1 को क्या कर देना है, घटा देना है, रिप्लेस कर देना है। उसके बाद a का मान देखो कितना आया, a का मान -32 आया, तो a के जगह पे -32 लिख देंगे, प्लस 30 है तो 30 लिखेंगे, गुना d। अब d का मान कितना आया है 7, तो d के जगह हम 7 बैठा देंगे। उसके बाद -32 अब प्लस इसको गुना करो, 7 तिया 21 और 1 0 यहाँ पर बैठा दो 210। अब 210 में 32 घटा दो, तो 10 में 2 घटाएंगे कितना होगा 8, यहाँ पर कितना बचा 0, तो फिर इसको जगह पैसा, तो 10 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, उसके बाद कितना होता है 1, तो 178। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है तो ये हम ही जानते हैं और आप भी जानते होंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 100% एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। तो इसको क्यों ना हम अच्छा से तैयारी कर ले एग्जाम आने से पहले। हम थोड़ा सा स्पीड में बोल लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हो रोक के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सब पढ़ा दिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पढ़ा दिए, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है, ध्यान देना, एक एपी में कितना पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है। बहुत बच्चा क्या करता है, अंतिम पद को हम an से दर्शाते हैं, तो an बराबर 106 लिख देते हैं। यहाँ पर आप सब मार खा जाते हैं, यहाँ पर गलती हो जाता है आप सबका, जो कि वहाँ एग्जाम से आते हो बोलते हम तो क्वेश्चन सब का सब बना दिए, तो बिल्कुल सही बनाया, पता चलता है कि आप कुछ यहाँ पर गलती कर दिए। तो यहाँ पर अंतिम पद 106 है, an बराबर 106 लिखना नहीं है, यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहीं पर फंसाता है एग्जामिनेशन में, ध्यान देना। तो अंतिम पद 106 है, जबकि यहाँ पर लिख दिया है कि एपी में कितना पद है, टोटल 50 पद है। जैसे मान चलो 1 2 3 ऐसे डॉट करके कितना पद है 50 पद। अब फ्रेंड्स ये बताओ
कि यह 50 पद ये लास्ट टर्म हुआ, अंतिम पद हुआ ना, तो अंतिम पद को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है ए 50 बराबर 106, ये लिखना था, लेकिन आप सब कुछ और लिख के आ जाते। तो फ्रेंड्स आप इसको शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको हल लिखना है, जो कि क्वेश्चन का सोल्व करेंगे हल। तो बोलो एक एपी में 50 पद है, इसको रहने दो। तीसरा पद कितना है, 12 है, तो A3 बराबर कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। फ्रेंड्स अंतिम पद 106 है, अंतिम पद को बताए ना, अंतिम पद कितना था, 50 है, तो A 50 बराबर 106, तो यहाँ पर लिखेंगे A 50 बराबर 106। ठीक है, अब देखो कितना आसान तरीका से बनेगा। आप 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A 29 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें भी तीन बात है, एक बात यहाँ है, दूसरा तो यहाँ है, तीसरा यहाँ है, और एक चौथा। इसको अगर समझ जाएंगे तो आसान की विधि से एकदम सोल्व, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलो हम बिना देरी करते हैं और इस तरह आगे की ओर बढ़ते हैं। A3 को हम क्या लिखेंगे, बोलो A प्लस 3 में 1 घटा दो, क्या हो जाएगा 2D। समीकरण कितना हो गया, 12, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद A 50 को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D बराबर क्या 106, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या विलोपन विधि से बनाएंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 2 क्या है, A प्लस 49D बराबर 106। अब क्या करेंगे, इसको घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये बराबर इसको काट दे, 49D में 2D क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 47D, और 106 में 12 घटाओ। ठीक है, 106 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में 2 घटेगा 4। ठीक है, उसके बाद 10 में 1 घटेगा तो 9, 94 आया। तो बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस माइनस काट दिए। अब क्या लिखेंगे, D बराबर 94, 47 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो 47 दूना 94, तो D बराबर कितना हो गया 2। तो फ्रेंड्स D का मान 2 निकला। उसके बाद क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर D का मान क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या ये है, तो एक समीकरण लिख लेते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो एक यहाँ यही रहेगा, प्लस 2 गुना D का मान कितना निकाले, 2 निकाले बराबर 12। तो फ्रेंड्स A 2 गुना 4 बराबर 12। ठीक है, तो A बराबर 12, ये प्लस 4 बच जाए, क्या होगा माइनस 4, A बराबर 12 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 8। तो फ्रेंड्स A का मान आ गया, D का भी मान आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, A कितना निकालेंगे, 49, A कितना निकालेंगे, 29D निकालेंगे, A 29 निकालेंगे, इसको लिखेंगे A 29 बराबर A प्लस 29 में 1 घटा दे, कितना हो जाएगा 28D। तो A का मान अभी कितना निकाले फ्रेंड्स, 8 निकाले, A के जगह हम 8 लिखेंगे प्लस 28, और D का मान कितना आया 2, तो D के जगह हम 2 लिखेंगे, तो 8 प्लस, पहले गुना होता है तब जोड़ना, 28 गुना 56, और 56 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 64। तो फ्रेंड्स आंसर आ चुका है, आंसर कितना आया 64। तो यह सब क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए क्लास 10 का। तो ये सब क्वेश्चन आप सब अच्छा से तैयारी करें। तो फ्रेंड्स इतना मेहनत करने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, आप सब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उसका भी रिजल्ट अच्छा से अच्छा बने। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वीडियो के देखने के लिए, और फिर नया चैप्टर फिर पढ़ा करके अपलोड करेंगे। बस आज इतना तक, आप सब पढ़ें, मेहनत करें और अच्छा से नंबर लाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, खुद का नाम रोशन करें, आगे बढ़े, सक्सेस आए, हम यही दुआ करते हैं। बस आज इतना ही तक, धन्यवाद।